वादे बड़े सौगात करोड़ों की, फिर भी शहर प्यासा, अधूरी योजनाएं। एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई चिरमिरी नगर निगम के वार्ड क्रमांक 30 न्यू टिकरापारा, गोरीपारा सहित कई वार्डों में जल संकट की समस्या बढ़ी हुई है। 80 घरों की आबादी को पानी के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। कई बार टैंकर से ही पानी की व्यवस्था की जाती है, जिससे सभी परिवार को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। महिलाओं का कहना है कि पूर्व में पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन उसमें अब नियमित पानी सप्लाई शुरू नहीं हो रहा। दूसरी ओर छात्रों ने भी बिजली कटौती के कारण पढ़ाई में परेशानी का बात कहा। 40 करोड़ की जलवर्धन योजना और बाद में 181 करोड़ की अमृत योजना स्वीकृति होने के बावजूद कई इलाकों में पानी की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो पा रही। फिलहाल शहर में कई स्थानों पर एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई होती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए नगर निगम को कई बार जानकारी दी गई और उम्मीद है कि जल व्यवस्था में सुधार होगा। नमस्कार। आज TTN 24 न्यूज चैनल चिरमिरी क्षेत्र के जो 40 वार्ड हैं उसमें एक ये वार्ड है 30 नंबर। ये जो वार्ड है न्यू टिकरापारा के नाम से गोदरीपारा में स्थित है। इस टिकरापारा में बरसों से पेयजल समस्या का जो समस्याएं हैं वो मुंह बाए खड़ी हैं। यहाँ के आम लोग जो है वो पानी के लिए बहुत बार गुहार नगर निगम में लगा चुके हैं, मगर किसी भी प्रकार की इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके पहले भी इनका कहना कि SECL द्वारा हमको पानी मिलता रहा, मगर वो बंद हो गया। और नगर निगम ने 2 से 3 साल पहले पाइपलाइन बिछाई है, मगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का पेयजल की इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। टैंकर द्वारा हफ्ते में एक दिन पानी मिलता है। बताइए, इतनी बड़ी बस्ती है, जो हमारे विजुअल में बताया जा रहा है, इतनी बड़ी बस्ती में हफ्ते में एक दिन नगर निगम पानी देती है इनको। और ये भीषण गर्मी का समय चालू होने वाला है, इनको पेयजल के लिए कैसे करेंगे? इन बेचारों से आज हम भी जानकारी लेंगे। यहाँ के रहवासी क्षेत्र के जो 30 नंबर वार्ड के हैं, इनसे भी पूछेंगे, और यहाँ के जो पार्षद हैं हम कोशिश करेंगे कि उनकी भी कम से कम हम राय ले सकें, उनके भी विचार सुन सकें कि यहाँ पानी की समस्या के लिए आप क्या कर रहे हैं। पानी की समस्या है, गंदगी है, चारों तरफ नालियों में गंदगी भरी पड़ी हुई है। ये इन सब कारणों का हम जानकारी यहाँ के लोगों से लेते हैं और इनके विचार सुनते हैं। का शुभ नाम जानना चाहेंगे? मैं सनी होता, पार्षद वार्ड क्रमांक 30। किस पार्टी से आप पार्षद हैं? कांग्रेस पार्टी से। इसके पहले भी आप ही रहे क्या? जी बिल्कुल, मैं ही था। माने ये दूसरा वर्ष आपका कार्यकाल? जी, दूसरा कार्यकाल चल रहा है। हम ये जानने आए हैं कि आपका जो 30 नंबर वार्ड है आपका पड़ता है, आपके वार्ड में प्रभार आपका है इस वार्ड का, और लोगों ने आपको इसलिए चुना है कि जो जन समस्याएं हैं उनका निराकरण के लिए आपने उनसे वादा भी किया है। जी बिल्कुल। चुनाव के समय जो 30 नंबर वार्ड है न्यू टिकरापारा, गोदरीपारा, वहाँ पेयजल समस्या, पानी की समस्या बरसों से। जी। वहाँ के रहवासियों का कहना है, जो हमारे पास वाइट भी है, कि यहाँ 3 से 4 साल पहले पाइपलाइन तो बिछी, मगर वो सूखी डली है। टंकी बनी, वो खाली डली है। पेयजल की व्यवस्था वहाँ नहीं है। कुछ समय पहले SECL से इनको पानी मिलता रहा, मगर वो भी बंद हो गया। आज की डेट में पानी के लिए बहुत परेशान है, और सप्ताह में एक बार वहाँ टैंकर आ रहा है। इस विषय में आपका क्या कहना है कि आपने क्या प्रयास किया अभी तक? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छे मुद्दे को लेकर के इस बात को में से रखा है। और मैं अब बताना चाहूँगा कि मेरा दूसरा कार्यकाल है ज़रूर, और पहले कार्यकाल में सबसे पहला काम मैंने पानी से जुड़ा हुआ ही दिया था, जिस समय हमारे विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी थे। उनके सहयोग से और माननीय पूर्व महापौर कंचन जायसवाल जी के सहयोग से मैंने पूरे टिकरापारा में पाइपलाइन का ब्रांच और विस्तारीकरण दोनों किया जा चुका है, पर उसमें पानी आज तक नहीं आया है। दूसरा कार्यकाल है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी के पास भी गया हुआ हूँ। मैं हमारे वर्तमान महापौर जी के पास भी गया हुआ हूँ, कमिश्नर साहब के पास भी गया हुआ हूँ। मैंने पत्राचार भी किया हुआ है, पर अभी तक उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, पर एक बार माननीय महापौर जी जा कर के वहाँ निरीक्षण किए और पानी स्टार्ट करने की बात भी हुई थी, पर किसी व्यक्ति के नाम मुझे कंफर्म नहीं है, पर किसी एक व्यक्ति के बोलने से कि गोदरीपारा में इस टंकी से सप्लाई नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो पानी का जो मेन पाइप का विस्तारीकरण हुआ था वो बड़ी बाजार के हेड ओवर टंकी के पास से हुआ था।
और वहाँ से सिर्फ 20 फीट के पाइप उसमें जोड़ करके और वहाँ से पानी सप्लाई कर देना। पूरा टिकरापारा में पानी की समस्या खत्म हो जाएगा। साथ ही वहाँ के साथ में ये गोदरीपारा का भी जो समस्या है पानी का, वो भी खत्म हो जाएगा। पर किसके बोलने से वो काम नहीं किया जा रहा है, ये बिल्कुल अभी तक समझ से परे है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, जो प्रभावित है इस समस्या से न्यू टिकरापारा के, कि बड़ी बाजार के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। जी बिल्कुल। और आपका दूसरा वर्ष है, मतलब एक वर्ष मतलब 5 साल का आपका कार्यकाल निकल गया। आपने प्रयास किया, सिर्फ पाइपलाइन बिछी। अगर आपका प्रयास हो तो शायद उसमें पानी भी चल जाता। और अभी भी आपके पास ये चीज तो है कि आप किसी न किसी तरीके से इसमें पेयजल व्यवस्था, जबकि आज का समय ग्रीष्म ऋतु चल रही, माने गर्मी का समय चल रहा है, भीषण गर्मी है। हम लोग ने जाके देखा, 10वीं पढ़ने वाली वहाँ की माने लड़की स्टूडेंट है, जो कह रही कि मैं अपनी बोर्ड की तैयारी करूं कि पानी भरूं। मेरे घर वाले बोलते हैं पानी भरो, टैंकर आता है। टैंकर एक बार आता है, लड़ाई होती है, सबको पानी चाहिए, स्वाभाविक बात है। और इन समस्याओं में जब हमने पार्षद को बोला जाता, पार्षद आके सिर्फ आश्वासन देके चले गए हैं, महापौर भी आश्वासन देके चले गए हैं। मगर बड़ी बाजार से जो आपका कहना है कि किसी एक व्यक्ति का कारण, तो क्या वो ये पेयजल व्यवस्था एक व्यक्ति के विरोध से क्या रुक सकती है? ये चीज सवाल उठता है। ये बिल्कुल सवाल उठना भी चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की वजह से अगर पानी अगर यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है तो ये बहुत शर्म वाली बात है, क्योंकि पानी की ज़रूरत हर किसी की है। और जब पाइप विस्तारीकरण हो चुका है, पानी उसमें दिया जा सकता है, उसके बावजूद किसी एक व्यक्ति के बोलने से नहीं दिया जाता, तो बिल्कुल ये शर्म वाली बात है। और रही टैंकर की बात, टैंकर हमारे नगर निगम में लिमिटेड है, वार्ड 40 है। तो जहाँ पर पानी का सप्लाई नहीं है, ना SCCL से, ना ही PHE से, ना ही निगम से, तो वहाँ पर को प्राथमिकता पहले देना चाहिए। मैं पूर्व में भी एक बात करूँगा, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, कि जब SCCL की तरफ से हम लोगों को पानी का टैंकर वितरण किया जाता है, उसकी जानकारी हम कांग्रेस के पार्षदों को भी नहीं मिला था। और उसमें एक ग्रुप बना हुआ था जिसका देखरेख कर रहे थे हमारे नगर निगम से विक्टर जी, जो हमारे यहाँ इंजीनियर हैं, जो चिरमिरी को अभी डुबोने के काम में लगे हुए हैं। यहाँ सज़ा काटने आए हैं, मगर यहाँ पर मज़ा काट रहे हैं। हर दिन अपना जेब गर्म करते हैं, क्योंकि उनको मतलब नहीं है यहाँ पर से। वो आए हैं यहाँ पर और कमाए हैं, कमा करके चल देंगे। मगर हम लोगों को यहाँ अपने लोगों को जवाब देना है, उस पर कोई काम नहीं होना है। अब ये पानी के बाद में एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, पानी की समस्या तो हमारे यहाँ ही है, सफाई की समस्या हमारे यहाँ ही है। हमारे यहाँ पूर्व में 2016 में 8 SRRM सेंटर बना था, जिसका निर्माण का लागत लगभग 2 करोड़ कुछ रुपए था। और आज उसी SRRM सेंटर को रिपेयरिंग के लिए 4 करोड़ 10 लाख का उसमें ये लोग बजट तैयार किए। मुद्दे की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपके वार्ड की बात कर रहे हैं और न्यू टिकरापारा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, न्यू टिकरापारा में 100 से 150 घर है और लोग जो है बहुत ही परेशान है पानी के लिए। मगर आपके तरफ से कोई सार्थक प्रयास नहीं दिख रहा है। नहीं, या तो आप रोड पे उतरें, या घेराव करें, या किसी वहाँ के लोगों को पानी मिलना चाहिए, या टैंकर से मिले, जो टैंकर से मिले, हफ्ते में 2 दिन मिले, 3 दिन मिले। एक दिन हफ्ते में मिलता हो भी एक टैंकर से, तो स्वाभाविक बात है, आप सोचिए कि उनकी क्या स्थिति हो। हम पार्षद एक माध्यम होते हैं, अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर के निगम में माननीय महापौर जी और कमिश्नर साहब के पास में रखते हैं, और वहाँ से काम कराने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है कि वो हमारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम जब माध्यम है, अपनी बातों को वहाँ पर मौखिक रूप से रख रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से रख रहे हैं, और अगर ये काम नहीं हो रहा तो आप ये बताइए कमी किसकी है? कमी तो प्रशासन की है, वहाँ के बैठे लोगों की, मगर काम करवाने की भी जिम्मेदारी आपकी होती है। जी बिल्कुल, मैं उन लोगों ने आपको यहाँ बैठाया है पार्षद के तौर पे। पानी वहाँ पे पहुँचाने की जिम्मेदारी, आप किसी भी तरह से वहाँ से पानी उपलब्ध कराइए, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है, आपको जिताया है। अभी हम समाचार कवरेज करने गए थे, महिलाओं का काफी गुस्सा था, आक्रोश था। उन्होंने हमसे भी ये निवेदन किया है कि आप लोग हमारे साथ चाहिए, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। वहाँ पे जाइए, धरने पे बैठिए। महीने में एक बार मितानिन लोगों के साथ में एक बैठक होती है, और टिकरापारी के जो मितानिन हैं उनके घर पे हम बैठक करते हैं, या फिर उनके किसी एक घर में बैठक करते हैं, और वहाँ पर सभी समस्याओं को मैं लेता हूँ और आवेदन के माध्यम से निगम तक पहुँचाता हूँ।
और मैंने खुद उन लोगों को भी ये बोला हुआ है कि आप लोगों का साथ अगर मुझे मिलेगा तो मैं रोड पे बैठने के लिए तैयार हूँ। नहीं, महिलाएं तो तैयार हैं, उन्होंने हमसे भी ये कहा है और वो धरने पे भी बैठने को तैयार हैं। अगर वो कल तैयार हो जाए तो मैं कल बैठ जाऊँ, क्योंकि जरूरत है पानी की। बोला भी है धरने पे के लिए, तो क्या आप उस धरने पे जाएंगे? बिल्कुल बैठूंगा। मेरे वार्ड की जनता मुझे यहाँ तक पहुँचाई है तो उनके हर जरूरत पे मेरा सबसे पहला कदम होगा आगे। वो अगर मेरे साथ में खड़े होंगे पूरे वार्ड के लोग तो मैं उनके साथ में बिल्कुल खड़ा होऊंगा, और चाहे उसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैंने आपसे हमारे चैनल को आश्वासन मिल रहा है कि जो वार्ड नंबर 30 न्यू टिकरापारा में पेयजल की व्यवस्था है, सफाई की अव्यवस्था है, इसके समाधान के लिए आप ईमानदारी से सार्थक प्रयास करेंगे। बिल्कुल। अगर आपकी क्या समस्या है इस वार्ड में? यहाँ लाइट, पानी, सब चीज का समस्या है। नाली भी साफ नहीं होता है। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। यहाँ बिजली की समस्या है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, और पानी टैंकर भी नहीं आता है, तो पानी कैसे भरेंगे? और मैं तो बताता कि टैंकर आता है, कब आता है यहाँ? सप्ताह में एक दिन आएगा तो कहाँ से भर पाएंगे? अपना पढ़ाई देखेंगे कि हम लोग पानी भरेंगे? पेपर आने वाला रहेगा तो पानी भरेंगे कि पढ़ाई करेंगे? जो आता है सिर्फ एक ही बार आता है। हाँ, एक ही बार आता है। एक बार, दूसरी बार, 2 बार नहीं आता है। नहीं आता है। एक टैंकर एक ही बार पानी देता है, उसके बाद नहीं होता। नहीं कितने लोग? 70 से 80 लोग। हाँ, 70 से 80 लोग, पूरा पानी पूर्ति भी नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है। लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा, पूरा गरीब एकदम लड़ाई करने लगते हैं कि पानी मेरे को नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया। बोलेंगे 1 डिब्बा मेरे को मिला है, उसको बोलेगा मेरे को 2 डिब्बा मिला है, बस इतने ही, मेरे को मिला भी नहीं है। ऐसे करके लड़ाई झगड़ा भी होता है। इस दफाई में आता है, उस दफाई में भी उधर नहीं जाता है, नीचे साइड उधर कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ, नीचे साइड में उधर रहते हैं। लास्ट में हम लोग का ना नाली है उधर, ना बिजली है, ना तो पक्का कहते नहीं सड़क रोड बना है। पानी भर जाता है, मनैन के घर गिरते हैं। आए मनैन के घर में शीत पहुँचता है। जो जमीन में सोते गरीब लोग, वो कैसे कैसे जीवन गुजार रहे हैं। वोट लेने यहाँ के प्रतिनिधि आते हैं, आप अपनी समस्याओं को नहीं बताते हैं क्या? समस्या को बताते हैं, बोले वो का चीज की दिक्कत परेशानी है। अब महिला का इसके लगे जाए कि क्या कहते हमारे घर में दिक्कत परेशानी है, कोई नहीं पूछता है। बस पैसा मिल जाएगा, अपने पास रख लेंगे।